जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक। सो प्राइमरीली दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू क्लियर एयर कि देयर इज नो टैरिफ हाइक which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड JNK जो टैरिफ हाइक करता है। बेसिकली दिस इज a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the reports जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स होते हैं, एंड एज पर सप्लाई कोड एंड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हमारी KPDCL की टीम्स इंस्पेक्शंस और असेसमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहां पर लोड रिविजन होता है, और उस लोड रिविजन को हम बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में करते हैं और टैरिफ हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है। सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक, और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है। ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं, जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स हैं उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है। तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक। हमारी कोशिश होती है थ्रू आवर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज, और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकालकर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं, और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है। फॉर इंस्टेंस, जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजुअली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहां पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीजर लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है। विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी। उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं। नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीजर लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीजर इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है। कहने की गर्ज ये है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है। तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो। डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में यू हैव टू हैव अ कैलिब्रेटेड approach, a calibrated manner by which you will enhance the load of the consumer after proper assessment. उसके अलावा एक और चीज जो हमने की है वो ये है कि we have also created a distinction between जो poor sectors of the society हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं। बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। Express directions have been given to all the superintending engineers of circles, all the electric डिवीजन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें। इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है, और आप डोर टू डोर जाके जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें। कि जो आपने लो कंजम्पशन की बात की है, यू आर बेसिकली रेफरिंग टू द मीटर्ड एरियाज, क्योंकि जो फ्लैट रेटेड एरियाज में जो बिल्स होता है इट इज एज पर दी लोड। फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 किलोवाट का लोड है तो ही हैज टू पे अस नाउ 1040 रुपीज, ठीक है ना। अगर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सेस ऑफ
1 किलोवाट, समटाइम्स इवन 5 किलोवाट, 6 किलोवाट। लेकिन चूंकि उसका एग्रीमेंटेड लोड 1 ही किलोवाट का होता है तो उसको उसी हिसाब से उसका बिल बनता है। बिलिंग साइकिल हमारा ITNC यहाँ पर एक डिवीजन है बेमना का, वो जनरेट करता है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। आपका दूसरा, बेसिकली इसी के लिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, डिस्टिंक्शन करनी है। टैरिफ हाइक, KPDCL is not authorized to announce any tariff hike. That is the prerogative of the Joint Electricity Regulatory Commission, जो हमारा रेगुलेटर है, जो हमारे को रेगुलेट करता है। जो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर का 2-3 महीने पहले बिल 1500 आया और उसके बाद वो 2000 हो गया, दिस इज द कैलिब्रेटेड इंक्रीज एज पर द लोड, जो उसका लोड बढ़ा है। फॉर एग्जांपल हमारी टीम जाती है और जो एरियल बंच्ड इंसुलेटेड केबल है जिसको आप पियर्स नहीं कर सकते हैं, वो लगाना। आपने जो इशू उठाया कि देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स जो पुअर है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। JERC ऑलरेडी टेक्स इट इनटू अकाउंट। जो बिजली हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं पर यूनिट, उसकी अगर आप एवरेज कॉस्ट देखोगे, उसके मुकाबले में JERC ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की हैं। फॉर एग्जांपल जो BPL कैटेगरी है, जो 30 यूनिट से कम खर्च करती है, उसको सिर्फ ₹1.20 के हिसाब से पर यूनिट बिजली का देना है, और डिमांड चार्जेस शायद 2 के 5 रुपए के आसपास उसमें है। उसके बाद जो पहले 200 यूनिट होंगे फिर BPL कैटेगरी में, वहां पर भी आपका जो एनुअल यूनिट चार्ज है वो ₹2.60 के आसपास है, जबकि हमारा जो परचेज कॉस्ट होता है वो 6 से 7 रुपए भी होता है। गिविंग रिलीफ टू पुअर, लाइक फॉर एग्जांपल एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ से बिल्स up to 200, 400, that is the pure domain of the Joint Electricity Regulatory Commission. There are hundreds and thousands of consumers who have not paid for years together. ठीक है, जब वो अपना ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, कहीं ना कहीं they become jittery to pay. For example, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस 1,00,000, 1.5 देखता है, वो सोचता है मेरा 3,000 का बिल है, मैं क्या पे करूंगा, बिकॉज there is such a big opening balance which almost tears him every day when a billing cycle starts. उसके लिए एक गवर्नमेंट ने 2022 में पावर एमनेस्टी स्कीम लाई थी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करें, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर का 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और उसमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट समझ लीजिए 40,000 है, 50,000 है या 52,000 है, तो उस पर जो लेट पेमेंट सरचार्ज चढ़ता है, इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स इन अ रेगुलर फैशन, तो वो गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। हमारा टारगेट इसमें यह था, हमने इसमें फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज 2002 में की थी, और सो फार अंडर दिस पावर एमनेस्टी स्कीम जो 1 साल के लिए थी, 2022 सितंबर से लेकर 2023 तक, उसके बाद ये स्कीम फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है 31 मार्च 2025 तक। मैं आप सबकी वसातत से आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव एज मच पब्लिसिटी टू इट। हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, प्रेस रिलीजेस भी इशू करते हैं, एक्स हैंडल पे भी जाते हैं, लेकिन शायद कंज्यूमर्स तक की पूरी तरह बात पहुंचती नहीं है। तो अगर ये कंज्यूमर्स अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे तो उनको जो भी लेट पेमेंट सरचार्ज होगा 31/3/2023 तक का, वो माफ हो जाएगा। उठाया है the KPDCL acts under Supply Code and the Electricity Act. Hooking is a problem of metered areas. It started with conventional meters first, जब हमने पहले 2003 में conventional meters लगाए, and then when conventional meters were replaced with smart meters. हमने हमेशा बारहा कोशिश की, I can show you thousands of videos where the owner is present at the time of hooking. Whenever we catch anybody hooking, तो owner बाहर आता है pleading, requesting कि सर मैं ये गलती नहीं करूंगा, and our teams go late in night under the supply code because our basic objective is कि किसी एक आदमी की पिलफरेज, चोरी की वजह से जो genuine consumer है वो impact ना हो। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि भाई बेयर कंडक्टर अगर मैं वहां से बिजली चोरी करता हूं तो इट इज अनअकाउंटेड फॉर एनर्जी। दे डोंट नो कि हर यूनिट का ऑडिट होता है, एक सर्कल में, सब डिवीजन में जितनी बिजली गई, कितनी बिजली गई, उस सब का हिसाब किताब होता है। एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी इज अकाउंटेड फॉर इन आवर सिस्टम। आजकल के सिस्टम में जो आपने बताया कि हम उनका लान तान करते हैं या सोशल मीडिया पर उनको स्टिग्मेटाइज करते हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव टू इट। आपने देखा होगा जब भी हम किसी कंज्यूमर की चोरी पकड़ते हैं, वी रिफ्रेन फ्रॉम मेंशनिंग हिज नेम। आप जिस चीज की बात कर रहे हो, दैट वाज अराउंड 6 and 8 months बैक, और उसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, एंड वी पुल डाउन दोस वीडियोस।
we did pull down those videos, लेकिन उस वक्त हुकिंग was so much कि जेन्युइन कंज्यूमर जो है बगल में उसका फोन आता था, जनाब मेरा ये हुक कर रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूं, प्लीज आप उसको रिफ्रेन करें, मेरे घर में सीओपीडी का पेशेंट है या किसी कोई वेंटिलेटर पर है, तो टेकिंग दैट थिंग इनटू अकाउंट समटाइम्स यू हैव टू एक्ट हार्श. हुकिंग ऑन बेयर कंडक्टर इन अ स्मार्ट मीटर्ड एरिया इज एनार्की. जब हमारी टीमें जैसे हवल में जाती हैं या सर्कल 2 या सर्कल 1 में जाती हैं, इट इज नॉट एज इफ हमने 100 मकान देखे तो 2 हुक कर रहे हैं. Sometimes we have, as I said, thousands of videos where almost every second house, every third house is hooking or bare conductor. That is why हम अपने ट्वीट्स में एक मैसेज, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सिविल सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि प्लीज आप अपनी इज्जत जो है इन तारों पर न लगताएं, अपने आप को स्टिक में, बिकॉज इट इज इन हिज हैंड्स. उसकी इज्जत उसके अपने हाथ में है. सो दैट्स व्हाई थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू us basically why see in this first quarter of the current financial year, जो पहला है आपका अप्रैल मई जून, इस वाले क्वार्टर में हमने तकरीबन 55,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की. लेट नाइट, जस्ट गिव 1 minute and you can then ask your question. ये 55,000 हमने, the intention is not to harass the consumers, the intention is जो हमारे genuine consumers हैं उन्हें नुकसान ना हो. See, the first collateral damage of any power theft is the distribution transformer. That is what collective punishment is for that genuine consumer. वो बेचारा भी उस में आ जाता है. So in order to avoid that situation, our teams across all 67 subdivisions, my directions to chief engineer साहब, to all circle heads, to all SDOs is please आप रात में जाओ, क्योंकि आपके निकलने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके जो ड्यूरेशन जो होती है, जो like for example in the last 6 months we have been able to squeeze this duration of hooking जो होती थी. पहले तो शाम के वक्त से ही डॉन टू डस्ट वाला हुकिंग वाला कॉन्सेप्ट था, बट द क्रेडिट शुड गो टू द इंजीनियरिंग स्टाफ, टू द एग्जीक्यूटिव नॉन इंजीनियरिंग स्टाफ ऑफ केपीडीसीएल, व्हिच even at 1 AM in the morning goes to check कि किसी ने हुक तो नहीं लगाया है, to create some sort of a fear factor in that mind. And the ultimate beneficiary of all this is the genuine consumer. कम से कम उसको ये राहत मिलती है कि कोई है जो चेक कर रहा है सिस्टम में, ताकि बिजली की जो है वो चोरी ना हो. सी, स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन or 24/7 power supply, I agree, consumers have right. Sometimes I am speechless or answerless when somebody asks me कि मैं आपका genuine consumer हूँ, smart metered हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, मुझे बिजली नहीं मिलती है. Even under the present load curtailment schedule, we are ensuring that 21 hour regular power supply is provided to him, despite of course कभी कोई snap हो जाता है, कभी कोई wind storm आती है, कुछ आ जाता है. Apart from that, even in non-metered flat rated areas we have a load containment scheduled in place. जहां चूंकि आपने स्मार्ट मीटर्स की बात की, स्मार्ट मीटर में रिलायबल 24 पावर सप्लाई देने के लिए the biggest challenge that we are facing is billing efficiency. For example, smart metered on bare conductor, the same consumer who claims a right under smart meter कि मुझे 24/7 की बिजली चाहिए, he is the one who's hooking in the night. There are a lot of my engineers who, we are so happy कि हम smart meter लगाएं, but it creates more challenges for our staff.